इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम कॉर्डा का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कॉर्डा क्या है। देखो, अगर एकदम आसान भाषा में मैं तुम्हें कहूँ तो कॉर्डा एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है। अब तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा होगी कि प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या है। एकदम शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो प्राइवेट ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसका पार्ट अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है उस एंटिटी की जिस एंटिटी के पास उस ब्लॉकचेन का मोस्ट ऑफ द कंट्रोल है। ऐसे ब्लॉकचेन को प्राइवेट ब्लॉकचेन कहा जाता है और कॉर्डा एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि कॉर्डा प्राइवेट ब्लॉकचेन का एक एग्जाम्पल है। अब कॉर्डा के बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज R3 और उसी कंपनी ने कॉर्डा को इन्वेंट किया है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस है जो कॉर्डा को सपोर्ट करते हैं। और एक कौन से बड़े बड़े कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस है जो कॉर्डा को सपोर्ट करते हैं? देयर आर दीज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटेल, AWS, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्डा को सपोर्ट करती है। अगला पॉइंट जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि कॉर्डा का इस्तेमाल ऐसे ट्रांजैक्शंस को करने के लिए किया जाता है जो फाइनेंशियल इन नेचर है। अब तुम्हें कॉर्डा के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है और वो चीज़ ये है कि अभी देखो, ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता था? ब्लॉकचेन के अंदर देयर वर डिफरेंट ब्लॉक्स विच वर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हर एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शंस थे। बट कॉर्डा के अंदर ऐसा नहीं होता। कॉर्डा के अंदर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कॉर्डा के अंदर इंस्टेड ऑफ दिस ब्लॉक्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हर ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कॉर्डा के अंदर देयर आर ट्रांजैक्शंस विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये ब्लॉक सिस्टम होता ही नहीं इधर, ठीक है। देयर आर सिंपली ट्रांजैक्शंस विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर उस ट्रांजैक्शन के प्रीवियस ट्रांजैक्शन का हैश कोड होता है एंड दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। और अब अगर हम ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें ये चीज़ बता दूं कि कॉर्डा एक चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है विच इज़ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ओके, इसके बारे में मैं तुम्हें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आगे दूंगा। अब कॉर्डा के बारे में और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर हमने पब्लिक ब्लॉकचेन को कंसिडर किया तो पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है? पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर अगर एक नोड को किसी दूसरे नोड के साथ ट्रांजैक्शन करना है तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले उसे ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना पड़ता है, फिर ट्रांजैक्शन को ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, फिर जो बाकी के नोड्स है, बाकी के नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके वैलिडेट करेंगे और फिर अगर अप्रोक्सीमेटली 50% से ज़्यादा नोड्स ने उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्टेंस दे दिया तो ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, तो ही वो ट्रांजैक्शन पूरा होगा। पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर ये होता था। और ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसीलिए होता था ताकि कोई फ्रॉड ना हो, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। ये पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर होता था। बट कॉर्डा के अंदर ये सब चीजें नहीं होती और इसीलिए कॉर्डा के अंदर प्रोसेसेस ज्यादा फास्ट काम करते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि अगर कॉर्डा के अंदर एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी होती तो क्या करना होता है? या कॉर्डा के अंदर एक ट्रांजैक्शन अगर होना है तो कैसे होता है वो ट्रांजैक्शन? अब देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि कॉर्डा के अंदर अगर दो नोड्स एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कोई, तो वो जो ट्रांजैक्शन के डिटेल्स है, इन डिटेल्स का जो एक्सेस होता है वो एक्सेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो नोड्स के पास होगा जो दो नोड्स उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे। बाकी के नोड्स के पास उस ट्रांजैक्शन के एक्सेस का होना जरूरी नहीं है और वो होते भी नहीं उनके पास। उनको कानो कान खबर नहीं होती कि दो लोग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि यार पब्लिक ब्लॉकचेन के जैसे अगर बाकी के नोड्स एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके वैलिडेट नहीं करते तो सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रहेगी? फिर तो फ्लॉड हो जाएगा, राइट। क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर वो सब नौटंकी क्यों होती थी? सिक्योरिटी मेंटेन होने के लिए, ताकि कोई फ्रॉड ना हो, इसी के लिए ये सब नौटंकी ड्रामेबाजी करनी पड़ती थी उधर, राइट। बट कॉर्डा के अंदर तो ऐसा होता ही नहीं है। इधर तो बाकी के नोड्स को कानो कान खबर नहीं होती कि भाई दो नोड्स ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी? यहाँ पे फ्रॉड होने के सिचुएशंस अवॉइड कैसे होंगे? अब देखो, कॉर्डा के अंदर ना
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नोटरी नोड या देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नोटरी नोड्स। हम नोटरी नोड को कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्डा के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नोटरी नोड, जिस नोड के पास सारा का सारा पावर होता है, या बेसिकली जिस नोड के पास ये पावर होता है कि वो एक ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, और फिर अगर दो नोड्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होनी है तो उस केस में सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन नोटरी नोड के पास जाती है। नोटरी नोड अगर उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करेगा तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट करेगा तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज लेट्स से एंड्रयू टेट जेठालाल के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन नोटरी नोड के पास जाएगा। नोटरी नोड उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा, सारी की सारी चीज़ें चेक करेगा, ये देखेगा कि वो ट्रांजैक्शन एक एप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर सारी की सारी चीज़ें सही है तो नोटरी नोड उस ट्रांजैक्शन को करेगा एक्सेप्ट, और फिर एंड्रयू टेट जेठालाल को 5 रुपए दे सकता है। ओके, अब थोड़े समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि कॉर्डा प्राइवेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, और उसके बारे में मैं तुम्हें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बाद में दूंगा, तो उसके बारे में मैं तुम्हें अब वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, देखो कॉर्डा के अंदर प्राइवेसी क्यों इतनी ज़्यादा मेंटेन रहती है। अब इसका आंसर ये है कि अगर दो नोड्स के बीच में ट्रांजैक्शन होना है तो उस ट्रांजैक्शन के डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो नोड्स को पता होते हैं, और एक नोटरी नोड होता है बस उसी को पता होता है, और इन 3 नोड्स के अलावा और किसी को भी पता नहीं होते। और क्योंकि ये सिनेरियो है इसीलिए कॉर्डा के अंदर प्राइवेसी मेंटेन होती है, या कॉर्डा के अंदर टाइट सिक्योरिटी है, कॉर्डा के अंदर बहुत कम फ्रॉड होता है। ऐसा होने के पीछे ये बहुत ही बड़ा रीज़न है। ओके, अब अगर तुम एग्जाम के लिए वीडियो देख रहे हो तो एग्जाम में तुम्हें एक प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना पड़ता है, और तभी तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से डायग्राम्स के साथ लिखे हुए हैं, जिनको रेफर करके आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा इजीली पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने आपके लिए सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।